नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक। जिसके साथ जनता उसी के हाथ में सत्ता, ऐसा कहा जाता है। हम आपको पूरी खबर बताएंगे और जनता की राय दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। 24 चुनाव में जिस तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टियां मैदानों में उतर चुकी है, एक जहां बात करें इंडिया गठबंधन एनडीए 28 और 30 दलों का जो गठबंधन है, भारत की राजनीति में बात करें तो 72 के बाद से पहली बार ऐसा होगा कि दो दल दो धड़े में बढ़ चुके हैं। पूरा का पूरा देश कहें तो लेफ्ट और राइट विंग का जो कॉम्बिनेशन कहते हैं उसी धड़े पर इस समय चल रहा है। तो 24 का चुनाव वाकई में भारतीय राजनीति के इतिहास में कुछ तो परिवर्तन ऐसा करेगा जो राजनीति के इतिहास को लंबा ले जाए, एक नया अध्याय लिखेगा। तो आइए तमाम उन चेहरों से हम शुरुआत करते हैं। अब ये हालिया घटने पे थोड़ी बात करेंगे। नीतीश कुमार गठबंधन के एक बड़े चेहरे, हमेशा से कहते हैं कि प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में उनके ऊपर भी चर्चाएं हो, लेकिन एक जब उनकी 2 दिन पहले की रैली की बात करें तो रैली में उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष किया कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है, वो सीरियस नहीं ले रही है। तो क्या इस तरीके से गठबंधन का धर्म चलेगा? गठबंधन धर्म के खिलाफ क्या इस तरीके की बयानबाजी है? ऐसे क्या एनडीए को परास्त कर पाएंगे? नरेंद्र मोदी के विजय रथ को क्या इस तरीके से आप रोक पाएंगे? क्या जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार के बयान आ रहे हैं कि सीरियस नहीं ले रही है कांग्रेस जो गठबंधन है, तो अगर इस तरीके के बयान आएंगे तो गठबंधन में कहीं ना कहीं टूट पड़ेगा। तो 24 का फिर बेड़ा पार कैसे होगा? देखिए राहुल भाई, आपने खुद अपनी बात में ही कह दिया कि 5 राज्यों में चुनाव है और संभाविक है कि 5 राज्यों में जब चुनाव है तो आज वर्तमान में कांग्रेस सरकार को पहले वो 5 राज्य देखने हैं, ना कि गठबंधन में क्या चल रहा है। गठबंधन की बातें जहां तक हैं वो 100% सत्य रहेंगी। जितने भी एनडीए के घटक दल हैं वो एक साथ हैं। नीतीश कुमार का कोई भी बयान किसी मीडिया ने तोड़ मरोड़ के अगर वो रखा है तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तमाम, चाहे वो आरजेडी के नेता हो, चाहे वो जेडीयू के नेता हो, चाहे अखिलेश यादव हो, तमाम, चाहे ममता बनर्जी भी हो, ये तमाम नेता जो है आचार संहिता से पहले तमाम विपक्षी दल इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौरा चलेगा और इसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने बहुत बड़ी उसकी जो एक विंग है आईटी सेल, वो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है कि किसी भी तरीके से कोई लूज पॉइंट मिले और उसको उछाला जाए। तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आम जनता लगातार, चाहे हम किसान आंदोलन से उठा लेते हैं, किसान आंदोलन जिस तरीके से दिल्ली रोकी गई, उसके बाद में चाहे हरियाणा से बेटियां पहलवानें आई उनके साथ, चाहे शाहीन बाग का आंदोलन हो, मतलब बीजेपी आरएसएस ने कोई ऐसा जन नहीं बख्शा जो इस देश के साथ लूट खसूट ना करे हो। तमाम तरीके की जो चीजें थी, शिक्षा से लेके रोजगार से लेके जुमलेबाजी तक, 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां और पता नहीं क्या क्या चीजें निकल के आई। और अब इनके मुंह पे जो ताला लगा है, जो हरीसन का जो लॉक लगा है, वो बिहार सरकार ने लगा दिया है। इस बात को आप ध्यान रखिए। बिहार सरकार में आ रहा हूँ, देखिए अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। बिहार सरकार, इन्होंने कहा कि लूप होल, भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल जो है उसका लूप होल ढूंढ रही है कि कैसे कि इंडिया गठबंधन का एक लूप होल मिल जाए और हम गठबंधन को तितर बितर कर दे। लेकिन मौका दे कौन रहा है? बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा राज्य, 80 सीटें। अखिलेश यादव कुछ दिनों पहले के बयान देखे, वहां के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिस तरीके से बनारस से आते हैं, उनके द्वारा जिस तरीके से बार बार बयान दिया गया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर, और अखिलेश यादव जिस तरीके से नाराज थे, हालांकि उन्होंने 5 प्रत्याशी भी उतार दिए मध्य प्रदेश में। तो ऐसे अगर गठबंधन करेंगे तो मौका तो आप ही दे रहे हैं सामने को। देखिए, जो विधानसभा का जो आप कह रहे हैं प्रत्याशी उतार दिए, वो विधानसभा के स्तर पे कोई गठबंधन नहीं था। उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। समझ में आया? और रही जो आप नीतीश कुमार जी की बातों को लेकर, ये मीडिया के द्वारा चलाया जा रहा है। जैसे पहले चलाया गया था कि राहुल गांधी जी ने कहा इधर से आलू डालोगे उधर सोना निकलेगा। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा आपको। हाँ, बताओ। मीडिया में चलाया जा रहा है तब जब नीतीश कुमार के जुबान से बात निकली है, कहिए तो ऑडियो प्ले अभी हो जाएगा, आप भी सुन सकते हैं। उनके द्वारा ये बयान है तब चर्चा हो रही है, अगर वो बयान नहीं देते तो चर्चा नहीं होती अभी। और उनके द्वारा ये भी तो कहा गया कि कांग्रेस पार्टी अभी 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है। हाँ। और ये काम जरूरी, जब 5 राज्य नहीं जीतेंगे हम तो महागठबंधन को कहाँ से आप मजबूती, नीतीश को सोचना चाहिए। तो उनने इस बात को भी तो बोला है। फिर इतनी बेचैनी क्यों? अगर 5 राज्यों में उनको सीट नहीं मिली, राजस्थान में अपने प्रत्याशी उतार दिए, बेचैनी क्यों? थोड़ा इंतजार कर लेते। ये बेचैनी नहीं है, ये बेचैनी नहीं है, बेचैनी दिखाई जा रही है।
अच्छा। भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी है, उस पर कोई सवाल नहीं करता कि राजस्थान में किस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया जी को लेके बेचैनी है। मध्य प्रदेश में वो सिंधिया जो मुख्यमंत्री बनने का कांग्रेस में सपना देखता था, उसे टिकट ही नहीं मिली, लड़ ही नहीं पा रहा चुनाव। अब मुख्यमंत्री बनने का टोपा उतर गया इसके भूत। और जब कांग्रेस में था तब मुख्यमंत्री बनने के लिए सरकार गिरा के वहां पहुंचा था कि मेरा सम्मान नहीं हो रहा था। तो ये सब चीजें अब नहीं हो रही इन पे बातें, अब मान सम्मान पे बातें नहीं हो रही। भाजपा की वास्तविकता आप नहीं सामने लाना चाहते। सुब्रमण्यम स्वामी किस प्रकार के बयान दे रहे हैं, किस प्रकार के बयान दे रहे हैं। आपके वरुण गांधी जी, सत्यपाल मलिक इनके गवर्नर अब जग नहीं रहे भाजपाई, अब जो भाजपाई नहीं रहे। महागठबंधन में किस प्रकार से सेंध लगाने में हम वीरता प्राप्त करें, क्योंकि भाजपा में चाय मिल रही है। मौका कौन दे रहा है? मौका तो बिल्कुल नहीं मिल रहा। 5 राज्यों में देखिए भाजपा दे रही है या नीतीश कुमार खुद कह के मौका बना रहा है? मौका नहीं मिल रहा। आप देखो से क्यों? आप देखो जिस तरीके से मीडिया कामयाब हुई, छोटे मोटे जब असमंजस हुआ अखिलेश यादव जी के साथ और कमलनाथ जी के बीच में, तो अखिलेश यादव जी ने भी आगे आगे कहा और राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी ने भी अपने कार्यकर्ताओं से कहा कोई बयानबाजी नहीं, और उसके बाद से सब कुछ सही है, चुनाव लड़ा जा रहा है, किसी भी प्रकार की कोई बयानबाजी नहीं है। 2 दिन पहले अजय राय का बयान था कि वो छोटी पार्टियां हैं, लिमिट में रहे, और मध्य प्रदेश में उनका क्या काम है? अजय राय एक ब्राह्मण आदमी है, भारतीय जनता पार्टी का नेता है, और ब्राह्मणवाद। ये तो बड़ा सवाल उठा रहे हैं आप, कांग्रेस के लीडर है, वो प्रदेश अध्यक्ष है बड़े प्रदेश के, आप कह रहे हैं कि वो भाजपा के आदमी है, पूरे सिस्टम पे आप उंगली उठा रहे हैं। मतलब हमारे लिए बोल सकते हो ठाकुर का नल ठाकुर का कुआं, अब सिस्टम पे उंगली उठ गई। आपने कहा कि वो भाजपा के लोग हैं, मैं जात पे नहीं कर रहा, मैं भाजपा के कह रहा हूँ, आपने कहा कि भाजपा के लोग है नहीं वो, है नहीं वो, थे नहीं वो, कांग्रेस में बनाया, कांग्रेस में बनाया। अब जी आप देखो ये गलती है पार्टी की, बिल्कुल है, बिल्कुल है, पार्टी की गलती है, माननी चाहिए। हमारे अजय लल्लू जी इतने अच्छे प्रदेश अध्यक्ष और इतना अच्छा कार्य किया, अब जब विभीषण आ गया है, जो कभी ईमानदारी नहीं करेगा। हम उत्तर प्रदेश के हैं, हम इतने बोल रहे हैं। आप पे एक सवाल लेता हूँ, आपके ही जवाब से बताओ, अगर ये हालात है, हम इंडिया गठबंधन लड़ रहे हैं चुनाव, सारे दल एक तरफ हो चुके हैं, 28 दल, उधर भी 30 दलों का दल है, अगर ऐसी स्थिति रहेंगे कि विभीषण ही प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, वो भी यूपी का, जहाँ से 80 सीटें आते, कहते हैं यूपी जीतोगे तो सत्ता का गलियारा गुजरता है, तो उस गलियारे में ही अगर सेंध लग जाएगी तो जीतेंगे कैसे? का नेता कौन है पता है? आदरणीय अखिलेश यादव जी है। ऐसे चिरकुट लोगों के कुड़ और पुर और उड़ने से कुछ यूपी में उखड़ने वाला नहीं। कांग्रेस चिरकुट की स्थिति पे आ गई यूपी में। बताइए कितनी सीट है यूपी में? स्वयं आदरणीय राहुल गांधी जी चुनाव हारे हुए हैं वहां से, वहां सपा का जनाधार है, और 80 में से 80 सीटों को समाजवादी पार्टी के संघर्ष से ही जीता जा सकता है, अन्यथा वहां पे फिर वही पुरानी स्थितियां रहने वाली है जो थी। समझ में आई? तो ये है सच्चाई। कांग्रेस की स्थिति बेहतर नहीं होगी, सच से वाकिफ होकर नहीं चलोगे, कोई स्थिति बेहतर नहीं होगी। मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएंगे, रहे बचे जो कमी पड़ेगी तुम्हारी बिक जाएंगे। फिर सच्चाई ये भी है। कह रहे हैं कि देखिए सवाल तो बड़ा हो गया, हम नीतीश जी से सवाल कर रहे थे, ये वरिष्ठ कांग्रेस के लीडर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सवाल तो इन्होंने ही खड़ा कर दिया उत्तर प्रदेश पर ही, कि वाकई में उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, कांग्रेस बौना है क्या? अगर यूपी में बौना रहेगी तो फिर सत्ता में वापसी कैसे होगी? देखिए, हर स्थिति को आप एक एंगल से नहीं देख सकते। आपको यूपी की राजनीतिक में और हरियाणा की राजनीतिक में और दिल्ली की राजनीतिक में और वर्तमान में जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो चुनाव हो रहा है, आपको क्षेत्रीय नेताओं के साथ उनको मान सम्मान को ठेस ना पहुंचा करके बात करनी पड़ेगी। आप अगर ये सोच रही है कांग्रेस कि हम अपने बलबूते पे सब कुछ यूपी में कर लेंगे, तो ये नहीं होने वाला। ये सच्चाई है कि वहाँ के नेता नहीं, तो बेचैनी क्यों? सम्मान दिया जाएगा, लोकसभा होने दीजिए, पहले बेचैनी क्यों? बेचैनी कोई बेचैनी नहीं, कोई बेचैनी नहीं है, और ना ही इसमें कोई और बात मान रहे। भाई वहाँ के हमारा क्षेत्रीय दल जो है वो मजबूत है, और ये कांग्रेस पार्टी को भी समझना चाहिए, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को और उनके खड़गड़े जी को इस बात को मान लेना चाहिए। उन्होंने कहा है, राहुल गांधी की अगर कमिटमेंट की बात हो, बार बार वो मंचों से कहते हैं कि सबको सम्मान मिलेगा, लोकसभा में मिलेगा। अभी आप इस तरीके से अनर्गल बयान क्यों दे रहे हैं? अनर्गल बयान आप दे रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी के मुखिया का, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी का, ये आपके ये कभी दल बदलू जिनका कोई पता नहीं, अभी 2 महीने बाद जो खुद ही चले जाए, क्या पता भाजपा ही तो चुनाव लड़ने लगे, वो चिरकुट अपमान करेगा, अपमान करेगा। मतलब कमलनाथ जी ने भी कहा कि अखिलेश बखलेश ऐसे इस तरीके का शब्द। ये क्या शैली है? किसी समाजवादी ने क्या राहुल गांधी जी को लेकर कोई अनागर टिप्पणी की तो हम क्यों बर्दाश्त करेंगे?
हम क्यों बर्दाश्त करेंगे? तो इस चीज का समन्वय बनाना पड़ेगा, राहुल गांधी जी को फ्रंट पे आके बैटिंग करने पड़ेगी। अगर चिरकुटों को आगे रखेंगे कुछ नहीं होने वाला, रायता फैल जाएगा, बिल्कुल फैल जाएगा। वापसी अगर आपको चाहिए तो आपने कहा कि आप कार्यकर्ता क्यों बर्दाश्त, बिल्कुल नहीं करेगा कोई भी कार्यकर्ता किसी पार्टी का अपने नेता का, सुनिएगा। लेकिन सवाल ये है, एक तरफ आप देश को पूरा सपना दिखा रहे हैं, इंडिया गठबंधन है, हम बदलेंगे सत्ता को, सत्ता जो जुल्म कर रही है हम बचाएंगे। आप बचाने का अगर नारा दे रहे हैं तो खुद तो संयमित होइए। छोटी छोटी बातों पे आपके अंदर अगर उबाल आ जाएगा तो फिर गठबंधन का बेड़ा पार कैसे लगेगा? संयमित रहिए ना। जिन राज्यों में आपका वजूद नहीं, वहां क्यों बेचैन है कि मैं खराब करूंगा सिस्टम को? कैसे मजबूती आएगी? देखिए, मजबूती बिल्कुल आएगी। आप इस चीज से बेचैन ना हो, ना घबराएं। कई बारी आपकी बातों से ही बदबू आती है कि कहीं आप और कहीं बैठ के तो नहीं आए। आप सीधा, हम बार बार आपको कह रहे हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी अपनी अहम भूमिका है। आज बिहार के अंदर जेडीयू को जब ये होगा कि तेरा पतन होने वाला है तो आरजेडी के साथ आना पड़ा ना। तो यही चीज है, राहुल गांधी पे या अखिलेश यादव पे ज्यादा वो न करे। गठबंधन की जहां तक बात है, गठबंधन रहेगा और बीजेपी आरएसएस का फिर सवाल लूंगा। आपने कहा रहेगा, आपने कहा बैठ के आ रहा हूँ, बिल्कुल बैठ के आ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश से बैठ के आ रहा हूँ, मैं राजस्थान से बैठ के आ रहा हूँ। जब विधानसभाओं में हम गए, हमने वहां पे जमीनी हकीकत देखा, लगभग 10 दिन रहे, तो स्थितियां यह है कि कांग्रेस और भाजपा की ही लड़ाई है। जिस राज्य में आप बेहतर नहीं हैं तो अपने गठबंधन को मौका क्यों नहीं दे रहे? बस एक सवाल है कि जब साथ मिलेंगे तभी तो लड़ेंगे ना, या फिर हम तो फिर वही होगा कि डिवाइड एंड रूल में भाजपा कामयाब होगी, जो आप आरोप लगाते हैं। आप मध्य प्रदेश क्यों लड़ रहे हैं? आप राजस्थान में क्यों लड़ रहे हैं? आरजेडी जेडीयू जाकर के राजस्थान में कितनी सीटें निकालेगी? क्यों ना कांग्रेस के हाथों को मजबूत करे और मिलकर सत्ता के शासन को वापिस लाते हैं? सवाल यहाँ पर ये उठता है। देखिए, आपने राजस्थान की बात कही है और मध्य प्रदेश की, दोनों डिस्ट्रिक्टों के अंदर, दोनों प्रदेशों के अंदर वहाँ कांग्रेस और बीजेपी का ही है, और कोई दल नहीं है वहाँ पे। तो अगर वहाँ से कोई और लड़ रहा है चुनाव तो कांग्रेस को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ कोई उनका साथ देने जाना तो भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस बात सीटों का बंटवारा कर रहे हैं ना, सीटों के बंटवारे में भी देखिए, सीटों का बंटवारा फिर आपने एक नस दबा दी हमारी, क्योंकि वहाँ पे सीट बंटवारे में जो हुआ है वो कांग्रेस ने भी थोड़ी सी गड़बड़ करी है और बीजेपी ने भी करी है। बीजेपी से तो हमारी उम्मीद थी नहीं, जो बिल्कुल ऐसा पे जो रहे हैं आज तक। राहुल गांधी ने जैसे जातिगत जनगणना का मामला आया था और तुरंत आगे बढ़कर 2 कदम ये कहा था कि सबकी भागीदारी राजनीतिक में होनी चाहिए, लेकिन क्या हुआ? टिकट बंटवारे में वहीं पे फिर उन लोगों के साथ धोखाधड़ी। चलिए ठीक है, कहीं ना एक आखिरी सवालों पर देखिए, इन तमाम मुद्दों को मैं खत्म करना चाहूंगा। एक दोनों हमारे जो यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक दलों से जुड़े हुए, इनसे एक आखिरी सवाल लेंगे। 24 इंडिया गठबंधन, कितनी उम्मीद है, कितनी सीटें? देखिए, कम से कम भी सब ठीक ठाक चलता रहा और उम्मीद है तो 350 से पार जाए। 350 क्या उम्मीद है? गठबंधन कितनी सीटें इंडिया? हाँ, सही बता रहे हैं भाई साहब, 350 पार करेगा महागठबंधन इंडिया, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों की जमानत जब्त होते देखेगा देश इस बार। जमानत जब्त होते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।